देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोस्फीयर। ओके। और इससे पहले के वीडियो में अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात कर चुके थे एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। और सॉरी, एटमॉस्फेयर नहीं यार, लिथोस्फीयर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था लिथोस्फीयर से। ओके, यहाँ से। ओके, तो ये जो है थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, और इसमें अपन कंप्लीट करेंगे हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, किसे बोलते हैं और होता क्या है ये एक्चुअली। और बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इन द एंड, है ना, लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप बताइए, आप एक बार देखेंगे नहीं वीडियो को तो कैसे आप जज कर पाएंगे कि ये हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, है ना। तो एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई भी एक वीडियो को देख लीजिए आप, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी वीडियो को देखिए, कोई भी एक चैप्टर का आप वीडियो ले लीजिए। उसका सभी चैप्टर्स के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो आप कोई भी एक पार्ट को कम्प्लीटली देख लीजिए, है ना। आप तभी जज कर पाएंगे कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप बिना मतलब देखे ही उन्हें क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को और ना छोड़ देते हैं बीच में से ही। तो आप एक बार देखेंगे तभी पता चलेगा कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और होप सो, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आएगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट। अर्थ को अपन ब्लू प्लानट बोलते हैं, नीला ग्रह। क्यों बोलते हैं वो भी देख लेंगे। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज़ विथ लैंड। ठीक है, तो ये देख लेंगे। ये अर्थ को मान लीजिए एक तरीके से इसमें बताया गया परसेंटेज। ब्लू प्लानट इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो ये ब्लू ब्लू बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि इसमें 97 आपका क्या है, सॉरी, ये फिगर आप, ये फिगर जो है अभी अपन समझेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि आपका जो है 71% आपका ये है, ये जो पूरा 71% आपकी अर्थ है, एक तरीके से 71% जो है अर्थ का पूरा कवर्ड है वाटर से। ठीक है, वाटर से ये पूरा कवर्ड है। और बाकी का ये रिमेनिंग पार्ट जो है आपका 29% ये जो है लैंड है। ठीक है बेटा, तो काफ़ी कम है लैंड, है ना, कंपेरेटिवली। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो इसीलिए वाटर क्या ब्लू रहता है, तो इसीलिए वो ब्लू प्लैनेट कहते अपन बोलते हैं इसको। और हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑन ऑल इट्स फॉर्म्स। और हाइड्रोस्फीयर एक ऐसी, एक आप बोलेंगे एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्फीयर है जिसमें जो है पूरी, आप वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे। वाटर बॉडीज़ कितनी होती हैं, है ना, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ होती हैं, अर्थ, लेक्स, रिवर्स, है ना, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसमें सभी फॉर्म में। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, द वाटर वेपर इन एटमोसफियर, ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो ये सब जो चीज़ें जहाँ भी पानी पाया जाता है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे रनिंग वाटर इन ओशियंस, ओशियंस में जो है पानी बह रहा है समुद्र में, है ना, रिवर्स से बहता हुआ जा रहा है, लेक्स में जमा हो जाता है, झीलों में एक जगह पानी ठहर जाता है। आइस इन ग्लेशियर्स, है ना, बर्फ़ जो होती है, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मैंने बताया था आपको इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, सॉरी, इन द नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ेंगे ग्लेशियर्स क्या होते हैं। तो आइस शीट्स होती हैं, वो पानी जो जमा हुआ होता है माउंटेन्स पर। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर होता है आपका, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले पानी। वाटर वेपर होता है आपके आसपास हवा में जो है पानी के कण पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो वाटर वेपर हो जाता है। ठीक है, ऑल कंप्राइज हाइड्रोस्फीयर, सब मिलके हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। मोर देन 90% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। तो ज़्यादातर आपका जो 90% जो आपका अर्थ का पानी है वो ओशियंस में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है और ह्यूमन यूज के लिए नहीं है। और अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस सीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, ठीक है, यूज़। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेंगे क्या था इसमें कि आपका वाटर जो भी फॉर्म में पाया गया है, जो कि आपका 97% अभी बात की कि ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, सॉल्टी ज़्यादा है, खरा पानी है, तो इसीलिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और आप जो यूज करते हैं पानी वो काफ़ी लेस अमाउंट में है, काफ़ी कम है, जो कि किस फॉर्म में मिलता है, आइस शीट्स। ठीक है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, आपके माउंटेन्स के ऊपर जो है वो क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, पानी बरसता है तो फिर वो ऊपर जो है आप जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है आपका कम होता जाता है, मतलब ठंड होती जाती है, तो माउंटेन्स पर पानी जमा हो जाता है।
और जम भी जाता है ठंडा होने के कारण, टेम्परेचर ठंडा होने के कारण, तो वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं। वहीं से आपका बहता हुआ पानी जो है क्या आता है, रिवर के थ्रू फ्लो होता है ना, माउंटेन से सीधा रिवर के थ्रू ऐसे फ्लो होता है आपका पानी। तो ये जो है रिवर का भी पानी जो है फ्रेश वाटर, ग्लेशियर्स का भी फ्रेश वाटर है ना, तो ये पानी जो है आपके ह्यूमन यूज के लिए है, अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ब्लू प्लैनेट होने के साथ साथ, पानी की इतनी मेजॉरिटी होने के साथ साथ, फिर भी अपन जो है वाटर की शॉर्टेज फील करते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हाइड्रोस्फीयर में, आप समझ गए होंगे। तो सभी चीज़ें आ जाती हैं हाइड्रोस्फीयर में, एक ऐसा स्फीयर जिसमें जो है सभी फॉर्म में पानी पाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन ये जो है था इसका फिगर, ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ कि देखेंगे ये जो पूरा जो है पानी है टोटल, ठीक है, ये पूरा टोटल पानी है। इनमें से ओशियंस के पास 97.5% आपका पानी दिया है जो कि ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, ठीक है। और फ्रेश वाटर जो है आपका, ये रेड मार्क दिख रहा है, ठीक है, मैं भी रेड कर रहा हूँ, तो आप वैसे भी देख सकते हो इन योर बुक। तो ये फ्रेश वाटर है जो कि 2.5% है, जो कि ह्यूमन यूज के लिए है, ठीक है। तो ये नॉन ह्यूमन यूज़ है और ये ह्यूमन यूज़ के लिए है, ठीक है। तो ये फिगर ये शो करता है, इसमें जो है आपके ये फिगर, इसमें कॉन्टिनेंट शो कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, बहुत अच्छे से बताया गया है। काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग। तो स्क्वायर्स काउंट करके आप बता सकते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्क्वायर से पता चल जाएगा। तो एशिया में जो है सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स हैं, तो वो भी वही लार्जेस्ट है, विच इज़ लार्जर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा लार्जर है कि यूरोप ज़्यादा लार्जर है, तो वी कैन मेजर, है ना, वी कैन काउंट द स्क्वायर्स। ऑस्ट्रेलिया जो है छोटा है, यूरोप बड़ा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखेंगे ओशियंस पढ़ेंगे, इससे पहले ये देख लेते हैं, हाँ छोटा सा ही है, ओशियंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओशियंस में क्या है, सागरों में। तो ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो वैसे कि अपन ने अभी पढ़ा था कि 97.5% आपका पानी हाइड्रोस्फीयर का ओशियंस में ही है, और दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सभी ओशियंस आपस में लगे हुए हैं, सभी महासागर, ओके। तो द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। और हाँ बेटा एक बात और, कन्फ्यूजिंग, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, मैं कभी कभी गलत बोल गया। ओशियंस मतलब कि होता है महासागर होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, और सी मतलब होता है समुद्र, है ना, तो ये छोटे छोटे होते हैं महासागरों से, है ना। तो मैं अभी समुद्र बोल रहा था ओशियंस को, ठीक है। तो ओशियंस मतलब महासागर जो कि 5 होते हैं, ठीक है, और सी जो है थोड़े छोटे होते हैं उनसे। अब ओशियंस जो है मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, सभी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, अभी अपन फिगर में पढ़ चुके थे, वो प्रीवियस फिगर दिया गया है। द ओशियंस वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, मूव करता रहता है हमेशा। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स। और इन सभी ओशियंस में आपके 3 चीफ मूवमेंट्स होते रहते हैं, 3 गतियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा, जो कि होती हैं टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स, ओके। तो वेव्स, टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स, तो इन तीनों जो हैं इन तीनों टर्म्स को आप अच्छे से डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस, है ना, आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से दिया गया है। वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, ओशियन करंट्स क्या होते हैं। तो मैं अभी नॉर्मली आपको बता दूं तो वेव्स लहरें होती हैं, टाइड्स ज्वार बाटे बोलते हैं, ओशियन करंट्स भी एक तरीके से लहरें ही होती हैं, ठीक है, जो कि तेज़ी से आप देखते हैं ना एकदम से लहरें से उठती हैं, ओके, पानी की समुद्रों में। द 5 मेजर ओशियंस आर पैसिफिक सबसे बड़ा, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इन ऑर्डर टू देयर साइज फिगर 5.1, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग दिया गया है, ये याद कर लेना। सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउदर्न, फिर आर्कटिक ओशियन, ठीक है। और द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये जो है 1/3 पार्ट में फैला हुआ है ओशियंस के, अर्थ के। और मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, इसी पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, किस शेप में है, सर्कुलर शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, है ना, इसके चारों ओर हैं, ओके। आप मैप में देख सकते हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। अब आपको लोकेशन फाइंड करनी है ना, कॉन्टिनेंट्स की अराउंड द पैसिफिक ओशियन। आप देख सकते हैं चारों जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसी के आसपास ही हैं। अब अटलांटिक की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, एस शेप्ड का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से लगा हुआ है वेस्ट साइड में, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। और यूरोप और अफ्रीका जो है इसके ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो फिगर में आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है,
फिगर में आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट साइड में, ईस्ट यहाँ होती है ना, तो यहाँ पर जो आपका यूरोप पड़ता है, फिर यहाँ आपका अफ्रीका पड़ता है, इस साइड ये वेस्ट है तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका, ऐसे इस साइड से। तो कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड, है ना। तो ये जो है इसकी कोस्ट लाइन काफ़ी ऐसी है, ठीक है, खुरदरी टाइप की, बहुत बढ़िया। तो इरेगुलर इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन ऑफ नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो यहाँ जो है बेटा क्या होता है, आपको बहुत अच्छा जो है पोर्ट या फिर हार्बर, आप देखते हैं ना बंदरगाह बनाने की, शिप विप जहाँ ठहरते हैं रुकते हैं, तो ये नेचुरल लोकेशन है, प्रोवाइड करती है ये कोस्ट लाइन, काफ़ी अच्छी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ बिजीएस्ट ओशियन, सबसे बिजीएस्ट ओशियन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है आदान प्रदान होता है, शिप के थ्रू जाता है ना माल इधर से उधर कंट्रीज़ में, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो ये काफ़ी बिजी रहता है ये पोर्ट। यहाँ पे कई सारे पोर्ट्स हैं आपके, ठीक है, ये दी गई है इसकी इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ऐसे देखो दी गई है, ठीक है, ये डबलिन, बेलफास्ट, है ना, शहर के नाम दिए गए, ये यूरोप में ही है, ठीक है। और द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री, एक कंट्री का जो है, एक कंट्री के नाम के अनुसार ही इसका नाम दिया गया है ना, दैट इज़ इंडिया। इंडिया के बाद इसी इंडियन ओशियन आप इसको बोलते हैं। और द शेप ऑफ ओशियन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का है। नॉर्थ में इसके जो है एशिया है, इन द वेस्ट अफ्रीका है, इन द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, तो मैप में आप देख सकते हो अच्छे से। साउदर्न ओशियंस एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। अब सदर्न ओशियन जो है आपका सबसे नीचे पड़ता है साउथ में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पे साउदर्न ओशियन है, ठीक है, और साउदर्न ओशियन जाता कहाँ तक है, एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री साउथ। तो यहाँ से जैसे जाएंगे आप, जैसे जाएंगे तो 60 डिग्री साउथ तक आपका फैला हुआ है ये पूरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइन रहती है ना 0 डिग्री इक्वेटर की, तो 0 डिग्री से नीचे जाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक आते आते 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। द आर्कटिक ओशियन की बात करें तो विद इन द आर्कटिक सर्कल, अब ये ऊपर को है नॉर्थ में, पूरा नॉर्थ पोल पर, इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोइंग बेरिंग स्ट्रेट। और ये आर्कटिक ओशियन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। पैसिफिक ओशियन आप फिगर में देख सकते हैं बेटा, फिगर में बार बार लेके नहीं चलूँगा, एक बार फिगर में देख लेना, फिगर में आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ किससे जुड़ा हुआ है और कहाँ किसकी क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है। पैसिफिक ओशियन से ये जुड़ा हुआ है, नैरो स्ट्रेट शैलो वाटर से जुड़ा हुआ है, इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, बेरिंग जलसंधि बोलते हैं, है ना, इसी से ये जुड़ा हुआ है ना। मैंने बताया था जलसंधि किसे बोलते हैं, जैसे इंडिया और श्रीलंका जलसंधि से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में 2 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो मिलती हैं आके, है ना, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, है ना, स्ट्रेट मतलब कि जलसंधि। अब ये बेरिंग जलसंधि है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट से क्या जुड़ते हैं आपके आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, दोनों जुड़ रहे हैं ना, दोनों वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी, तो दोनों आपस में जुड़ रही हैं, किससे, बेरिंग स्ट्रेट से। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और ये भी किससे घिरा हुआ है, नॉर्दर्न कोस्ट और नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया से घिरा हुआ है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, यूरेशिया भी ऊपर ही पड़ता है, ठीक है। तो ये था बेटा अपना क्या पार्ट, हाइड्रोस्फीयर का। एटमॉस्फेयर इन द नेक्स्ट वीडियो अपन कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, एनी टाइम यू कैन आस्क मी, कभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, ठीक है बेटा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, और कमेंट ज़रूर दें इन द कमेंट सेक्शन। अब इससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस कैसे बन रहे हैं, और बड़ी मेहनत से बेटा ये वीडियो जो है मैं बनाता हूँ, है ना, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, है ना, ज़रूर करें शेयर टू द नीडी स्टूडेंट्स जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, एक भी पॉइंट अपन स्किप नहीं करते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। आपको बुक्स प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी जो बुक्स से मैं रीड कराता हूँ ये सभी आपकी लेटेस्ट बुक्स हैं ना, आप देख सकते हैं, मैं इसमें दिया गया, ठीक है, देखो ये 2020-21 की जो है बुक्स दी गई है, लेटेस्ट वर्जन है आपकी सभी बुक्स का, तो कोई भी इसमें पॉइंट जो है मिस नहीं है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है बेटा, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।